नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनने जा रहे हैं, जिसकी अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने दे दी है। ठीक, चलिए बात करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन की कहाँ-कहाँ ये बनने जा रहे हैं, किन-किन स्टेट में ये बनेंगी। ठीक, देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ये सिटीज बनेंगी, यानी कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनेंगी, जिसका बजट होगा 28,000 करोड़ के आसपास। ठीक, इसका जो प्लान है, ठीक, ये अनाउंस किया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी सर ने। इसका एम है कि जो ये बूस्ट करे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सपोर्ट कर रहा है विकसित भारत को। देखिए विकसित भारत का ये विजन है कि हर स्टेट में एक स्मार्ट सिटी हो। ठीक, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को पास किया गया, अप्रूवल दी गई है कि 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनेंगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। ठीक, ये विकसित भारत की एक पहचान है कि जो ग्लोबल में कि इंडिया की एक नई पहचान बनाएगी कि यहाँ पे रेडी टू यूज सिटीज हैं, कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए डायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे काम शुरू कर दीजिए। ठीक, आपको कोई यहाँ पे डेवलप नहीं करना, कंपनी मतलब बिल्डिंग नहीं डेवलप करना, यहाँ पे खुद गवर्नमेंट यहाँ पे विकसित करके देगी। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क फॉर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी यूजिंग अ गोल्डन कोऑर्डिनेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बनाएंगे जहाँ पे इजी टू यूज बिजनेस होगा, यानी कि बिजनेस ऑपरेट करना बहुत ही आसानी होगी। ठीक, जो टोटल कॉस्ट है डेवलपिंग 12 सिटीज, ये है 28,000 करोड़। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट है, अनुमान लगाया है कि एक 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर सकती है प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पे जो जॉब जनरेट होंगी वो 10 लाख डायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी और इनडायरेक्ट 30 लाख यहाँ पे जॉब जनरेट होगी, जिसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। ठीक, अब कोर प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कोर प्रिंसिपल है। पहला पीएम गति शक्ति प्रिंसिपल, जिसके तहत ये जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और बैलेंस रीजन डेवलपमेंट को यहाँ ध्यान में देखते हुए ये डेवलप किया जाएगा। ठीक, ये प्रोजेक्ट होगा, डेवलप किया जाएगा। सेकंड है प्लग एंड प्ले मॉडल। बेसिकली जो ये मॉडल है, ये होता है रेडी टू यूज फैसिलिटी। जैसे कि आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जाता है गवर्नमेंट कि बाहर की जो कंपनीज आ रही हैं, जो बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे आए और रेडी टू यूज, यानी कि जो यहाँ फैसिलिटीज है उनको यूज करना स्टार्ट कर दें। इसकी जिसके तहत ये होता है कि यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। थर्ड अप्रोच क्या है, वॉक टू वॉक कॉन्सेप्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एम होता है कि मिनिमाइज द कम्युनिटी एंड इनहेंस वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं अर्बन बैलेंस की। यहाँ पे अर्बन बैलेंस क्या है कि एक तो जब 12 सिटीज जब डेवलप हो जाएंगे इंडस्ट्रियल, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में पड़ेगा कि इंडिया के पास ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे हम लोग जाकर डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, नाउ जो ये प्लान है, ये बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ टू सपोर्ट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली है। न्यू सिटीज टू हेल्प टू इंडिया जॉइन अ ग्लोबल वैल्यू चेन बाय ऑफरिंग रेडी टू यूज लैंड। मैंने अभी कहा है कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो बाहर के मार्केट में इम्पैक्ट करेगी, कि इंडिया में ऐसी सिटीज हैं, ऐसे सिटीज हैं जहां पे हम लोग जाके इन्वेस्ट करके डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, नाउ 8 सिटी ऑलरेडी इन डेवलप, यानी कि जो 12 में से 8 सिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। वहीं अगर 12 न्यू और यहाँ पे बात की गई है, यानी कि टोटल 20 थी, जिसमें से 8 डेवलप हो चुकी हैं और 12 को डेवलप करने की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, कि 12 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डेवलप करने की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। ठीक, यानी कि टोटल 20 है। ठीक, 8 को ऑलरेडी डेवलप कर दिया जा चुका है। ठीक, डेवलपमेंट फेज में है या डेवलप हो चुकी है। ठीक, कितना कम कंप्लीट है वो हो चुके हैं। ठीक, अब 12 को फिर से न्यू अप्रूवल मिल चुका है कि डिफरेंट सिटीज में इसको डेवलप करने के। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कैसे होता है, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, ठीक, यूटिलाइज इन अंडरवे। ठीक, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जिसकी हेल्प से क्या होगा कि इंडिया की जीडीपी पे भी वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे इस सिटीज की हेल्प से जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इंडिया की जो जीडीपी में उसमें भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में क्या-क्या होना होगा। ठीक, ये पहली चीज क्या है कि इंडस्ट्री स्मार्ट सिटी में ये होगा, IoT टू होगा टू मैनेज रिसोर्स। ठीक, IoT की हेल्प से रिसोर्स को मैनेज किया जाएगा। सेकंड क्या होगा, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड यहाँ पे स्मार्ट सेंसर ट्रैक करेंगे एयर क्वालिटी को, ट्रैफिक को इन रियल टाइम में। फिर यहाँ पे जो थर्ड है, सॉरी फोर्थ है, वो है क्या, एडवांस डेटा एनालिटिक्स हेल्प करेगा जो इंप्रूव एफिशिएंसी, यानी कि इसकी हेल्प से जो एफिशिएंसी को हम लोग और इंप्रूव करेंगे। और यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जो फास्ट इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऐसा बनाया जाएगा कि जो इजी टू इंटरेक्ट हो पाएगा रेसिडेंट्स के साथ। ठीक, यहाँ पे स्मार्ट लॉजिस्टिक लगाया जाएगा जो फार्मिंग कर सके, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे फार्मिंग हो सके। वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और सबसे लास्ट चीज यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया को बेसिकली कनेक्ट किया जाएगा स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। ठीक,
और एक चीज़ यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि जितने भी सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ठीक है? इसके देखते तहत यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक? अब देखना ये होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आता है, अब कैसे ये सिटीज़ डेवलप होते हैं और किस स्टेट में इस सिटीज़ को डेवलप करने की बात कही जा रही है। आने वाले रिपोर्ट्स में पता चल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।